हेलो ऑल, कैसे हो आप सब लोग? कैसे चल रही है आप लोग की पढ़ाई? तो माइक्रो इकोनॉमिक्स कवर कर रहे हैं, चैप्टर वाइज कवर कर रहे हैं। कुछ चैप्टर्स पार्ट्स में कंप्लीट हो रहे हैं, कुछ वन शॉट में कंप्लीट हो रहे हैं। सप्लाई आज हम शुरू करने वाले हैं। एंड एक सेकेंड। ओके। सॉरी। ठीक है, सो दिस इज द पीडीएफ आई एम शेयरिंग विथ यू, जिसके थ्रू मैं पढ़ा रही हूँ। बहुत इजीली समझ आती है चीजें जब हम बुक से पढ़ाई करते हैं। ठीक है, तो दिस इज माय मोटिव कि मैं आपको पीडीएफ से पढ़ाऊं ताकि आपको चीजें ज्यादा अच्छे से समझ आए। मैं वन नोट से लिख के भी एक्सप्लेन करती हूँ। तो उससे क्या होता है ना कि आपको चीजें समझ आती है और आपको ये भी पता पड़ता है कि हाउ यू विल गोइंग टू राइट द सेम थिंग इन योर एग्जाम, सो दैट यू कैन स्कोर बेटर। ठीक है, तो आज का हमारा जो नया चैप्टर है बहुत ही अच्छा चैप्टर है, और ये चैप्टर पढ़ने में बहुत आसानी होगी उनको जिन्होंने ऑलरेडी पढ़ के रखा है इसके भाई को, जिसका नाम है डिमांड। ठीक है, जो बच्चे डिमांड पढ़कर आए हैं सप्लाई पर, उनको सप्लाई को मतलब ऐसा लगेगा कि अरे अरे, समझ गए ऐसी बातें होगी मतलब आपके साथ। क्योंकि डिमांड में जो कॉन्सेप्ट्स थे ना, अगर वो आपके क्लियर है, जैसे डिमांड में हमने डिमांड का शेप क्यों डाउनवर्ड स्लोपिंग था, कर्व क्यों डाउनवर्ड स्लोपिंग था, डिमांड डिजायर वांट में क्या डिफरेंस था, कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जो डिमांड को डिटरमाइन करती थी, वो सब अगर आपके माइंड में क्लियर है, देन सप्लाई वुड गोइंग टू बी वेरी वेरी इजी फॉर यू। ठीक है, बहुत मजा आने वाला है। शुरू करते हैं, है ना। कुछ कुछ बेसिक बेसिक बातें हैं, पहले वो कर लेते हैं, फिर उसके बाद ग्रेजुअली आगे बढ़ेंगे। चलो देखते हैं हम इस लेक्चर में कितना कवर कर पाते हैं, बिकॉज आई थिंक इसमें दो पार्ट लगेंगे। शुरू करते हैं, कोई बात नहीं। ओके, सो हमारे चैप्टर का नाम है SUPPLY, सप्लाई। अब कुछ कुछ बातें समझा रही हूँ, उसको पहले समझ लो। ठीक है, पहली चीज होती है मीनिंग क्या है इस बात का। ये जो आपने वर्ड लिखा है मैम, और ये हमारे चैप्टर का भी नाम है, इसका क्या मतलब है। ठीक है, अरे व्हाट इज दिस हैपनिंग। अरे ओह, आई गॉट इट। ठीक है, कुछ तो अजीब हो गया है मुझे। ठीक है, हो गया ठीक। ओके सॉरी। तो हाँ, सबसे पहले सप्लाई, तो भैया सप्लाई का मतलब बता दो। उसके बाद एक वर्ड आपने सुना होगा, स्टॉक। क्या सुना होगा? स्टॉक। उसका मतलब बता दो। ठीक है, तो धीरे धीरे जाते हैं, फिर हम पढ़ेंगे कि यार मार्केट के अंदर जो हम सप्लाई कैसे, मतलब किसी भी चीज का सप्लाई हो रहा है, तो क्या सप्लाई और सेल एक ही बात होती है? ये सब बात का हम आगे आगे मैं आपको मतलब बताती जाती हूँ। सबसे पहले सुनो, सप्लाई क्या होता है भैया, सप्लाई क्या होता है। ठीक है, मुझे अगर कुछ क्वांटिटी ऑफ गुड्स चाहिए, जिसको मैं आगे जाके क्या करूंगी, सेल करूंगी। आगे जाके क्या करूंगी, सेल करूंगी। जैसे कोई फैक्ट्री है, ये क्या है, फैक्ट्री है। ठीक है, और मैं हूं एक होलसेलर। मैं हूं क्या, हूं होलसेलर हूं मैं। तो मुझे एक बात बताओ, अपन ने बचपन में पढ़ा है कि जो कस्टमर है, ठीक है, जो कस्टमर है, वो पहले होलसेलर के पास जाएगा या सीधा फैक्ट्री में जाएगा? पहले कहाँ जाएगा? होलसेलर के पास जाएगा, इन अ रैशनल कंडीशन। ठीक है, तो फैक्ट्री से माल होलसेलर को क्या होगा, सप्लाई होगा। क्या होगा, सप्लाई होगा। देखा जाए तो होलसेलर भी इसकी प्राइस तो पे करेगा, बट फैक्ट्री से अगर माल होलसेलर के पास गया है तो वो क्या कहलाएगा कि हमने इतने प्रोडक्ट का सप्लाई करा है। अब मान लो, यहीं पर एक चीज समझो, कि अगर इसने सप्लाई करा है 1000 बॉटल का, कितनी बॉटल्स का, 1000 बॉटल्स, तो अभी होलसेलर के पास कितनी बॉटल्स है, 1000 बॉटल है। पर होलसेलर ने, अगर सेजल नाम की एक कस्टमर आई उसके पास, कौन आई, सेजल नाम की कस्टमर, सेजल नाम की कस्टमर को होलसेलर ने
200 बॉटल क्या करी, सेल करी, क्या करी, सेल करी। तो अगर वो, अब देखो यहाँ पर तीनों वर्ड समझ आ जाएंगे आपको। फैक्ट्री से होलसेलर के पास चीजों का क्या हुआ, सप्लाई हुआ, क्या हुआ, सप्लाई हुआ। होलसेलर ने अगर 1000 बॉटल अपने पास रखी है, तो होलसेलर क्या बोलेगा कि सुनो गाइस, मेरे पास 1000 बॉटल का स्टॉक है। क्या है मेरे पास, 1000 बॉटल का स्टॉक। ऐसा माल जो उसके पास अभी रखा हुआ है वो बिका नहीं है, उसको बोलते हैं स्टॉक। क्या बोलते हैं, स्टॉक। अब उसको अगर कोई ऑर्डर आता है और वो अपने स्टॉक में से कुछ सामान सेल करेगा, अब वो क्या करेगा, सेजल नाम की कस्टमर को सेल करेगा 200 बॉटल। तो अब आप समझे, सप्लाई अलग है, स्टॉक अलग है, और सेल अलग है। अब सप्लाई जो है ना, सप्लाई जो है वो एक फ्लो कॉन्सेप्ट है। कैसा कॉन्सेप्ट है, फ्लो कॉन्सेप्ट। क्योंकि यहाँ पर माल क्या हो रहा है, जा रहा है, इट्स अ फ्लो कॉन्सेप्ट, कि हमारा माल फ्लो हो रहा है। पर वहीं पर जो स्टॉक है वो कैसा कॉन्सेप्ट है, स्टॉक इज नॉट अ फ्लो कॉन्सेप्ट, स्टॉक इज अ एक कांस्टेंट। हम बोलेंगे कि कांस्टेंट सामान अगर हमारे पास किसी चीज का रखा हुआ है तो वो स्टॉक के अंदर आएगा। इट्स अ स्टडी, इट्स अ स्टडी कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो ये हो गया सप्लाई और ये हो गया स्टॉक। अब आपको सप्लाई का मतलब, जैसे कि मैंने आपको डिमांड में, इकोनॉमी के अंदर दो लोग हैं, एक है कंज्यूमर, एक है प्रोड्यूसर। ठीक है, कंज्यूमर अगर डिमांड नहीं करेगा तो प्रोड्यूसर सप्लाई नहीं कर पाएगा। बरोबर है भैया, बॉटल की मार्केट में अगर डिमांड ही नहीं होगी तो क्या फैक्ट्री वाला कभी बॉटल का प्रोडक्शन करके सप्लाई करेगा, क्या नहीं करेगा। पर वहीं अगर मार्केट में बॉटल अगर बनेगी ही नहीं तो क्या मैं डिमांड कर पाऊंगी क्या उस चीज की, जो चीज है ही नहीं आज मार्केट में, मैं उसकी डिमांड कैसे करूंगी। समझ गए आप। तो कंज्यूमर और प्रोड्यूसर के दोनों कॉन्सेप्ट मार्केट में होना बहुत बहुत क्या है, नेसेसरी है। दोनों मतलब एक दूसरे के वो है कि अगर ये नहीं होगा तो ये नहीं होगा, और ये नहीं होगा तो ये नहीं होगा। तो डिमांड और सप्लाई, डिमांड कौन करता है, इकोनॉमी का एक पार्टी कंज्यूमर करता है, और प्रोड्यूसर क्या करता है, उसको सप्लाई करता है। ठीक है, नाउ सप्लाई जो है वो, जैसे कि मैंने आपको डिमांड पढ़ाया था, कि समझने के लिए हमने सप्लाई को भी क्या करा, दो पार्ट में डिवाइड करा, सप्लाई को दो पार्ट में डिवाइड करा। एक है हमारी इंडिविजुअल सप्लाई, और एक है हमारी मार्केट सप्लाई। अब मेरी एक बात सुनो, अगर यहाँ पर कोई पर्टिकुलर फर्म की बात हो रही है, एक पर्टिकुलर फर्म के सप्लाई की बात हो रही है, तो वो किस में आएगी, इंडिविजुअल सप्लाई में आएगी। किस में आएगी, इंडिविजुअल सप्लाई। पर अगर बहुत सारी फर्म किसी चीज का सप्लाई कर रही है, किसी चीज को सप्लाई कर रही है मार्केट के अंदर, तो वो क्या होगी, मार्केट सप्लाई। क्या होगी, मार्केट सप्लाई। तो ये एक नैरो कॉन्सेप्ट है और ये एक ब्रॉड कॉन्सेप्ट है। ठीक है, अब हम, जैसे कि हमने इंडिविजुअल डिमांड मार्केट डिमांड पढ़ी थी ना, वैसे ये इंडिविजुअल सप्लाई और मार्केट सप्लाई दो तरह का होता है। अब भैया कोई भी चीज, ये सप्लाई जो है, ठीक है, सप्लाई क्यों होगा, जब डिमांड होगी। ठीक है, तो सप्लाई करता कौन है, प्रोड्यूसर करता है, पर डिमांड कौन करता है, कंज्यूमर करता है। तो जो बातें कंज्यूमर को अच्छी लगेगी वो प्रोड्यूसर को अच्छी नहीं लगेगी। नहीं लगेगी बोल रही हूँ मैं, नहीं लगेगी। क्यों नहीं लगेगी, क्योंकि जब भी कोई माल खरीदने गया तो कंज्यूमर क्या चाहता है, कम से कम भाव में मिल जाए, जितना कम प्राइस उतना मैं खुशी, उतना मेरा सेटिस्फेक्शन अपरंपार। पर प्रोड्यूसर क्या चाहेगा, प्रोड्यूसर क्योंकि सामान बना रहा है, वो सप्लाई कर रहा है, तो वो चाहेगा मेरा माल ना जितना महंगा बिके, जितना महंगा बिकेगा मुझे उतना मजा आएगा। क्यों भाई, महंगा क्यों बिकना चाहता है, इसलिए महंगा बेचना चाहता है क्योंकि जितना माल महंगा बिकेगा उतना उसका प्रॉफिट ज्यादा होगा। और पूरी दुनिया, पूरा यूनिवर्स में सारे प्रोड्यूसर, सारे सप्लायर क्या चाहते हैं, मैक्सिमम मैक्सिमम प्रॉफिट चाहते हैं।
सो दैट्स वाई कि यहाँ पर कंज्यूमर और प्रोड्यूसर दोनों कॉन्ट्राडिक्ट करते हैं। किस बात के ऊपर कॉन्ट्राडिक्ट करते हैं? दे कॉन्ट्राडिक्ट ऑन प्राइस। समझ गए? चलो अब मेरी बात सुनो। अब मैं आपको पढ़ाने वाली हूं कि कौन कौन सी बातों से सप्लाई को फर्क पड़ता है। किसको फर्क पड़ता है? सप्लाई। मतलब सप्लाई के कौन कौन से डिटर्मिनेंट्स है। तो इसको हम दो पार्ट में पढ़ेंगे। एक हम पढ़ेंगे डिटर्मिनेंट ऑफ इंडिविजुअल सप्लाई और एक हम पढ़ेंगे डिटर्मिनेंट ऑफ मार्केट सप्लाई। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले सप्लाई क्या है? लाइक डिमांड, सप्लाई इज ऑल्सो एक्सप्रेस्ड बिटवीन प्राइस और क्वांटिटी, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया। बिफोर वी प्रोसीड द मीनिंग ऑफ सप्लाई, इट इज इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड सम स्पेशल फीचर। सप्लाई एक डिजायर्ड क्वांटिटी का होता है। सप्लाई ऑफ अ कमोडिटी डज नॉट कॉम्प्रोमाइज द एंटायर स्टॉक। सप्लाई अलग है, स्टॉक अलग है। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि उस दुकानदार के पास 1000 बॉटल थी पर उसने मुझे कितनी बॉटल का सप्लाई करा? 200। क्योंकि मेरी डिमांड थी 200 की, तो इसलिए मुझे सप्लाई भी कितने का हुआ? 200 का। और 1000 जो है वो उसका स्टॉक है। समझ गए? सप्लाई इज ऑलवेज एक्सप्रेस्ड विथ रेफरेंस टू प्राइस। सप्लाई हमेशा किससे रेफरेंस में आता है? प्राइस के रेफरेंस में। जैसे कि मैंने 1000 गुड्स का सप्लाई करा एट द प्राइस ऑफ 10 रुपीज ईच। ठीक है। सप्लाई इज ऑलवेज विथ रेस्पेक्ट टू पीरियड ऑफ टाइम। भैया अगर मैंने माल मांगा है आपसे, डिमांड करी है, और अगर मेरा सप्लाई पीरियड ऑफ टाइम मतलब अ डे, अ वीक, अ मंथ, कितना भी हो, बाकी वो एक पीरियड ऑफ टाइम में होना चाहिए। ऐसा नहीं कि एक माल अभी बेच दिया, एक माल 1 साल बाद बेच दिया, वो नहीं है। सप्लाई एक कंटिन्यूस फ्लो है इन अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम। अब सप्लाई का मतलब क्या होता है? सप्लाई का मतलब होता है क्वांटिटी ऑफ कमोडिटी दैट अ फर्म इज विलिंग एबल टू ऑफर फॉर अ सेल एट अ गिवन प्राइस ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम। डिमांड की डेफिनेशन याद है? डिमांड refers to the quantity of commodity that a consumer is willing and able to buy, to offer to able and willing to buy at a given price at a given period of time। डिमांड की ही भाषा में सप्लाई की डेफिनेशन बनाई गई है। सप्लाई का मतलब है क्वांटिटी ऑफ कमोडिटी जो मैं बेचना चाहता हूं, जो मैं बेच सकता हूं एक गिवन प्राइस पे और गिवन पीरियड ऑफ टाइम में। कौन कौन सी बात है? क्वांटिटी, विलिंगनेस, मेरी इच्छा होनी चाहिए, नहीं है भाई मेरी इच्छा अभी, बाद में आना, अभी नहीं बेचने का मन है मेरे को, तो मेरी विलिंगनेस भी होनी चाहिए, मैं जो प्राइस चाहूं मुझे वो भी मिलना चाहिए, और एक गिवन पीरियड ऑफ टाइम में ये सब होना चाहिए। सप्लाई दो तरह की होती है। अगर एक पर्टिकुलर फर्म की बात करें तो वो इंडिविजुअल सप्लाई, और अगर बहुत सारी फर्म की बात करें तो वो मार्केट सप्लाई। सप्लाई अलग है, स्टॉक अलग है, क्योंकि स्टॉक स्टॉक इज अवेलेबल विद इन फर्म एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। जैसे 1000 क्वांटिटी उसके पास अवेलेबल थी, बाकी क्या वो कुत्ता का वो उसका स्टॉक है कि भैया मेरे गोदाम में रखा हुआ है। बाकी अगर सप्लाई उसने मुझे सिर्फ 100 बॉटल का करा है तो वो उसका स्टॉक नहीं है, वो उसका सप्लाई है। समझ गए? सप्लाई refers to quantity of a producer willing and offer to sale which changes with change in price, where stock indicates a fixed quantity। stock एक fixed quantity होता है। अब हम आ जाते हैं, इतनी बातें मैंने आपको बुक से पढ़ा दी, अब अपन आते हैं कि भैया कौन कौन सी बात से डिमांड को फर्क पड़ता है। सुनो, ए सॉरी सॉरी सॉरी, सप्लाई को फर्क पड़ता है। सबसे पहले प्राइस, टेक्नोलॉजी, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, प्राइस ऑफ अदर गुड्स। ठीक है, या गवर्नमेंट पॉलिसी। और क्या है? और कुछ याद आ रहा है क्या? गवर्नमेंट पॉलिसी, प्राइस ऑफ अदर गुड, टेस्ट और प्रेफरेंस भी है इसमें।
आपको प्राइस ऑफ अदर गुड्स, प्राइस ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी और गोल्स। अब इन सबको अपन एक एक करके बहुत जल्दी जल्दी समझते हैं, ठीक है। सबसे पहले उन्होंने कहा प्राइस। सबसे पहले उन्होंने क्या कहा? प्राइस। किसका प्राइस? किसी भी सामान का, किसी भी कमोडिटी का। अब डिमांड वाला कॉन्सेप्ट नहीं लगाना है कि यार प्राइस कम होगी तो डिमांड बढ़ेगी। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास ये मग है, ठीक है, मेरे पास ये मग है। अभी इसका प्राइस फॉर एग्जाम्पल है 200 रुपए। कितना है? 200 रुपए। मार्केट में इसका ये भाव चल रहा है। अगर मेरी इच्छा होगी तो मैं इसको 200 में बेचूंगी। अगर मेरे को लगेगा कि यार मैं इसको 300 में बेचना चाहती हूँ, बिकॉज एज द प्राइस इंक्रीजेस प्रोड्यूसर का सेटिस्फेक्शन इंक्रीज। तो प्राइस से सप्लाई, जैसे जैसे प्राइस बढ़ती है प्रोड्यूसर चाहता है कि वो और प्रोड्यूस करे और सप्लाई करे। समझ गए? तो यहाँ पर प्राइस और सप्लाई के बीच में कैसा रिलेशन है? डायरेक्ट रिलेशन है, ठीक है। मार्केट में जब इसका प्राइस ज्यादा रहेगा तब मुझे बेचना और पसंद आएगा। मतलब एज द प्राइस इंक्रीजेस द सप्लाई विल इंक्रीज, ठीक है। दूसरा टेक्नोलॉजी। दूसरा क्या है? टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी के पहले ये समझो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन कौन कौन से होते हैं बताओ? एक होता है लैंड, एक होता है लेबर, तीसरा होता है कैपिटल, चौथा होता है एंटरप्रेन्योर, ठीक है। लैंड, लेबर, कैपिटल ऑफ एंटरप्रेन्योर। अगर इन सब का भाव बढ़ जाएगा, अगर इन सब की कॉस्ट ज्यादा आएगी तो मुझे सप्लाई करने में कम मजा आएगा। मतलब अब इसको एक एग्जांपल से समझाती हूँ। फॉर एग्जांपल आज मेरे घर के पास में कोई तो पता नहीं क्या चाह रहा है लाइफ से, कब से ढन 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 कंस्ट्रक्शन, आई डोंट नो क्या कंस्ट्रक्ट कर रहा है, कुछ समझ नहीं आ रहा है, बट समथिंग। इतना इरिटेटिंग होता है ना कभी कभी ये सब। आई होप आप लोग को आवाज नहीं आ रही होगी, पता नहीं, मुझे बाद में पता लगेगा, ठीक है। अगर ऐसा कुछ डिस्टरबेंस रहा तो आई विल री रिकॉर्ड। उफ, ठीक है। मान लो कि मुझे ये ग्लास मैन्युफैक्चर करना है, मुझे ये ग्लास क्या करना है? मैन्युफैक्चर करना है। अब इस ग्लास को मैन्युफैक्चर करूंगी तभी तो इसका सप्लाई कर पाऊंगी, बरोबर है। पर इस ग्लास को मैन्युफैक्चर करने वाला लैंड, लेबर, मुझे इस लेबर, मान लो मैं उसको 200 रुपए देती थी, अब वो 300 रुपए मांग रहा है। अब मुझे इसको बनाने में अगर ज्यादा खर्चा लगेगा तो मैं इसका प्रोडक्शन कम कर दूंगी, और मैं इसका प्रोडक्शन कम कर दूंगी तो इसका सप्लाई भी कम हो जाएगा। क्योंकि ये चारों चीजों से कॉस्ट अफेक्ट होती है। अगर कॉस्ट बढ़ जाएगी तो मेरा सप्लाई कम होगा ना यार। मान लो पहले मैं 1000 गुड्स बना रही थी, कितने रुपए में? 500 रुपए में। अब 500 रुपए में मैं 1000 की जगह सिर्फ 700 गुड्स बना पा रही हूँ, तो मेरा सप्लाई कितने का हो पाएगा? सिर्फ 700 का हो पाएगा ना, क्योंकि मेरा फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन अब महंगा हो गया है। समझ गए? तो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के प्राइस के कारण भी फर्क पड़ता है। अब प्राइस ऑफ अदर गुड्स, जैसे मान लो मेरी एक फैक्ट्री है, मेरी स्टील की फैक्ट्री है, स्टील की फैक्ट्री है, वहां पर, अच्छा ये थोड़ा कंफ्यूजिंग हो जाएगा, सिंपल रखते हैं। मान लो मेरे पास एक लैंड है, क्या है मेरे पास? एक लैंड है। उस लैंड पे मैं इतने साल से क्या उगा रही हूँ? वीट। वीट उगा रही हूँ। पर मैं देख रही हूँ भाई मेरे पास वाला जो रामू है उसके पास भी मेरे ही जितनी जमीन है, और वो क्या उगाता है? वो राइस उगाता है। तो मैं देख रही हूँ अरे भाई रामू ना राइस उगा के ज्यादा पैसा कमा रहा है। तो जब मैं देखूंगी कि मेरे दूसरे गुड्स का प्राइस बढ़ गया है तो मैं अपना सप्लाई कम करके उसका ही गुड्स बनाने लगूंगी और उसका सप्लाई करूंगी। तो यहाँ पर कैसा रिलेशन हो गया? इनवर्स। मैंने देखा कि इसका प्राइस बढ़ गया तो मैं अपना सप्लाई कम कर दूंगी। समझ गए? समझ गए या नहीं? यहाँ पर इनवर्स रिलेशनशिप है विद प्राइस ऑफ अदर गुड्स। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है या पॉइंट आता है जिसका नाम है गवर्नमेंट पॉलिसी। कुछ कमोडिटीज ऐसी होती है जिसपे सरकार सब्सिडी देती है। क्या देती है? सब्सिडी देती है। और कुछ प्रोडक्ट ऐसे होते हैं जिसपे सरकार सब्सिडी तो नहीं देती, साथ ही साथ उस पे क्या लगाती है? चार्जेस लगाती है।
क्या लगाती है? चार्जेस। तो जैसे कि फॉर एग्जांपल सोलर पैनल ऐसी चीज है जिसपे सरकार सब्सिडी देती है, पर वहीं पर जो आपका ये हजार्डियस टू हेल्थ वाला सामान है, जैसे फॉर एग्जांपल टबैको है, या आपकी सिगरेट्स है, या आपकी अलग अलग ये जो चीजें विच आर नॉट गुड फॉर हेल्थ, उस पे सरकार क्या लगाती है? बहुत सारे चार्जेस लगाती है। तो बीइंग अ सप्लायर मुझे हमेशा उस चीजों को बेचने में मजा आएगा जिसमें मेरी लिबरल लिबरल गवर्नमेंट पॉलिसी हो, जिसपे ज्यादा चार्जेस वार्जेस ना लग रहे हो। मैं उसी चीज का प्रोडक्शन ज्यादा करूंगी और उसी चीज का सप्लाई भी ज्यादा। अरे सीधी सी बात है, फॉर एग्जाम्पल कुछ चीजें ऐसी है जिसको करने में बहुत माथाफोड़ी, जैसे मेरे को पेट्रोल पंप खोलना है, तो मेरे लिए क्या आसान है क्या पेट्रोल पंप खोलना? नहीं आसान है, बहुत फॉर्मेलिटीज है, डिफरेंट डिफरेंट चार्जेस है, रेगुलेशंस है। तो आई वोंट गो फॉर दिस। मैं सोचूंगी भाई सब्स्टिट्यूट बताओ क्या है। सब्स्टिट्यूट ये है कि कुछ और धंधा कर लो, ठीक है मैं कुछ और धंधा कर लूंगी। तो सप्लाई और प्रोड्यूसर, क्योंकि भाई उसको प्रोडक्शन करना है, उसको सर नहीं दुखाना है अपना अलग अलग जगह कि वहां अलग चार्जेस दो, यहाँ अलग चार्जेस दो, और वो यही सब देता रहेगा तो फिर इंसान बनाएगा क्या, कमाएगा क्या और खाएगा क्या? तो इस कारण से गवर्नमेंट पॉलिसी से बहुत प्रभाव पड़ता है किसी भी सामान के सप्लाई में। ठीक है, मुझे लगता है मुझे मेरा पेन थोड़ा सा ब्रॉड करना चाहिए। ओके, ठीक है। अरे क्या हो रहा है? अब मैंने आपको समझा दिया कि व्हाट आर द डिटर्मिनेंट्स। डिटर्मिनेंट समझ गए कि कौन कौन सी बातों से सप्लाई प्रभावित करती है। अब मैं आपको एक चीज समझाने वाली हूँ, देखो। Determinants: price of the given commodity, price of other goods, price or factors of production, state of technology, government की policy, goals। Determinants of market supply मतलब मार्केट जो है ना वो एक ब्रॉड पैरामीटर पे बात करता है। नंबर ऑफ फर्म कितनी है मार्केट पे, उस पर प्रभाव पड़ेगा सप्लाई का। फ्यूचर एक्सपेक्टेशन रिगार्डिंग प्राइस, ये बहुत अच्छा पॉइंट है। देखो बेटा, आपने ब्लैक होल्डिंग का नाम सुना होगा। मतलब लोग क्या करते हैं कि अपना जो सामान है वो जमा करके रखते हैं, क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि आगे जाके उनके प्रोडक्ट की प्राइस बढ़ने वाली है, तो वो उस माल को अभी नहीं बेचते और उसको होल्ड करके रख लेते हैं। तो ये सब गलत है। बाकी सप्लाई के अंदर उससे उससे सप्लाई प्रभावित होती है। जैसे फॉर एग्जांपल मेरे को पता पड़ने वाला है कि प्राइस ऑनियन का 2 महीने बाद बढ़ने वाला है, तो मैं क्या करूंगी, अभी के लिए ऑनियन का स्टॉक बढ़ाऊंगी और सप्लाई कम कर दूंगी। स्टॉक बढ़ाऊंगी और सप्लाई कम कर दूंगी। मैं सप्लाई कम करूंगी, उसके कारण मार्केट में ऑनियन का सप्लाई क्या होगा? कम होगा। उसके कारण ऑनियन की, अब सप्लाई कम है डिमांड ज्यादा है, तो क्या होगा? प्राइस बढ़ेगी। पता है ना ये वाला रूल? अरे भैया, डिमांड ज्यादा है, सप्लाई उतना है नहीं, तो क्या बढ़ती है फिर? प्राइस बढ़ जाती है। और जब प्राइस बढ़ जाती है तो फिर ये सप्लायर, लालची सप्लायर अपना माल निकालता है और फिर वो ज्यादा प्राइस पर डिमांड करने वालों को बेचता है। समझ गए? ट्रांसपोर्टेशन कम्युनिकेशन, अगर कहीं से ट्रांसपोर्टेशन बहुत सस्ता है, जैसे फॉर एग्जांपल पुणे टू मुंबई मेरे को माल बेचना है, कम का ट्रांसपोर्टेशन है, बहुत इजीली हो जाएगा, तो यहाँ पर मेरा सप्लाई भी ज्यादा होगा, इजी ट्रांसपोर्टेशन है। पर मान लो मेरे को मेरा माल बेचना है उधर अंडमान निकोबार माल बेचना है, तो भाई बहुत दूर है यार। मेरी फैक्ट्री यहाँ गाजियाबाद में है, अंडमान निकोबार बहुत दूर है। मेरे को वहां बेचने में ज्यादा ट्रांसपोर्टेशन लगेगा, ज्यादा कम्युनिकेशन लगेगा। तो जब ये वाली प्रॉब्लम आती है, उससे भी हमारी सप्लाई ओवरऑल डिफर करती है। तो आज हमने पढ़ा सप्लाई का मतलब क्या होता है, स्टॉक का मतलब क्या होता है, सप्लाई कैसे कैसे डिटरमाइन होती है, प्राइस कैसे फर्क पड़ता है, सप्लाई क्यों जरूरी है, कैसे होती है, क्या चीजें, वो सब हमने देखी।
कल हम पढ़ेंगे सप्लाई फंक्शन, सप्लाई स्केड्यूल, सप्लाई का डायग्राम और लॉ ऑफ सप्लाई। ये चारों चीजें पढ़ के एक छोटा सा मूवमेंट और वो वाली बात जो मैंने आपको सप्लाई चेंज कैसे होती है, मूवमेंट एंड शिफ्ट, वो पढ़ा के ये वाला चैप्टर खत्म हो जाएगा। ठीक है, लॉ ऑफ सप्लाई इट्स नॉट दैट डिफिकल्ट, इट वुड हार्डली टेक 5-10 मिनट्स। और उसके बाद मूवमेंट और ये करके कल एक लेक्चर और लगेगा और पार्ट 2 में सप्लाई आपका फिनिश हो जाएगा। आई होप ये चैप्टर आपको समझ आया हो, बहुत सिंपल है, ज्यादा कुछ इसमें है नहीं। मैंने आपको जो जो ये ऐसे बताया है ना, दिस इज माई स्टाइल। मैं अपने फ्रेंड्स को भी जब पढ़ाती थी इन स्कूल टाइम, आई टुक अ कॉपी एंड पेन ऑलवेज। आई कैन नॉट एक्सप्लेन एनीथिंग विदाउट होल्डिंग अ पेन, एंड आई जस्ट ड्रॉ so that I like it. Like, share, comment and show your love and देख मतलब थोड़ा सा ऐसे मोटिवेशन मिलता है ना तो अच्छा लगता है। एंड आई एम बिगनर, ठीक है, बिगनर यूट्यूब चैनल टाइप है, तो सपोर्ट करो यार, शो योर लव। थैंक यू, बाय।